प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे। पलक में भर के दिखा रहे। फलक से हम यही गा रहे। फलक से यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए
हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। कराने वाला करा रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे हैं। क्या वो करा रहा है और क्या हम कर रहे हैं। तेरे हवाले कश्ती हमारी बड़े प्यार से लिए जा। बाबा कहते हैं देखो तुमको कैसे, बाबा कहता है कितना सहज में, बाबा कहता है ये भव सागर पार करा रहा। एक एक दिन हमारा ये पार होते जा रहे हैं। कैसे? बाबा कहते हैं देखो मैंने तुमको व्यर्थ के तूफानों से बचा लिया, इसकी सुन उसकी सुन। हाँ, बाबा कहता है पर चिंतन तो तुमको और डुबोता, तुम्हारे मन को और भारी करता। तो बाबा कहता है ये पर चिंतन, ये पर मत और ये पर दर्शन, बाबा कहता है ये तुमको भव सागर में डुबो देते हैं। और यहाँ बाबा कहता है मैं तुमको देखूं, हाँ कैसे, बाबा कहता है कितने प्यार से मैं तुम्हारी कश्ती लिए जा रहा हूँ, किनारे लगाए जा रहा हूँ। कैसे लग रही है ये कश्ती किनारे? बाबा कहते हैं बस तुम अपने को आत्मा समझ के ना बाकी सब मुझ पे छोड़। लेकिन आत्मा समझे कैसे? पहला पाठ भी यही है, आखिरी पाठ भी यही है। बाबा कहता है ये है तो पढ़ाई। बाबा कहता है वास्तव में ये है पढ़ाई। पढ़ाई में बाबा कहता है लेसन होते हैं, पाठ सबक सिखाया जाता है। लेकिन बाबा कहता है दुनिया भक्ति में भी लोग कहते हैं हम पाठ करने जा रहे हैं, पाठ तो वो भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो पढ़ाई नहीं है। वो क्या करते हैं? बाबा ने कहा जो बीत जाता है ना उसको कहते हैं कथा। जैसे वो कहते हैं कि त्रेता में राम आया तो राम की कथा बना दी, द्वापर में कहते हैं कृष्ण आया तो कृष्ण की कथा सुना दी। बाबा कहते हैं बच्चे है तो ये वास्तव में पढ़ाई, लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति में वो कथा कह देते हैं, जो पास्ट हो गया उसको सुनाते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीटिशन है ना, हर 5000 साल बाद बाबा कहता है मैं तुमको पढ़ाता हूं, और इस पढ़ाई को बाबा कहता है भक्ति में तुमने कथा कह दिया। ये कोई राम की कथा कर रहा है, कोई गीता के उपदेश सुना रहा है, बाबा कहता है कोई सत्यनारायण की कथा कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है उन कथाओं में किसी का कोई एम ऑब्जेक्ट है ना, तो सुनाने वाले का। सुनाने वाले का तो फिर भी है, 3 घंटे के लिए बैठा है, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएगा, पॉपुलैरिटी लेके जाएगा और चंदा डोनेशन लेके जाएगा। चैनल्स पे कथाएं कर रहे हैं ना आजकल। बाबा कहते हैं देखो कथा सुनाकर भी कितनी ऊंची, बाबा कहता है ये कमाइयां करते हैं, करते हैं नहीं। बाबा कहते हैं मैं यहाँ बैठकर पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे क्या देते हो? क्या देते हो? बाबा कहते हैं देखो भक्ति में तो बेचारे गुरु को तोल देते हैं सोने में, हीरे जवाहरात में। बाबा कहते हैं तुम मुझे तोल सकते हो? परम पिता परमात्मा, बाबा कहते हैं मैं गुप्त हूं, लाइटलेस हूं, मेरा कोई वजन नहीं, तोल सकोगे मुझे? दुनिया में लोग कहते हैं ना माँ बाप का कर्जा कोई नहीं चुका सकता, कहते हैं क्यों? क्योंकि माँ बाप जन्म भी दे रहा है, पेट काट काट के इनको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, इनके सुख दुख के लिए जी मर रहा है हर माँ बाप। आज की गारंटी नहीं कर सकते। आज तो बाबा कहता है सब तमो प्रधान है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है अभी। और कोशिश हमारी यही लगी हुई है कि कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई जप तप पूजा पाठ तंत्र मंत्र करके हम इन 5 उंगलियों को बराबर कर सके। बाबा कहता है ये हो ही नहीं सकता।
हर आत्मा का बाबा कहता है बच्चे अपना अपना बाबा कहता है स्वभाव संस्कार है। रोड पे गाड़ियां तो बहुत चलती हैं, हर गाड़ी का टायर अलग है। बस का देख लो, ट्रक का देख लो, 3 व्हीलर का देख लो, स्कूटियों का देख लो, बाइक का देख लो, एक का ना मिले दूसरे से। वो बाबा कहते हैं तुम यहाँ सारा जीवन यही कोशिश करते रहते हो कि फलाना मेरे जैसा बने, मेरी औलाद मेरे जैसी बनती है। इन पे किसी और के रंग चढ़ जाते हैं। कहते हैं जब से उसके साथ बैठा उठा, जब से उसके साथ उसका जूठा खाया, उसी का बन गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्यों व्यर्थ अपनी शक्तियों को, अपने समय संकल्प को व्यर्थ करना दूसरे को बदलने। तुमको क्या लगता है दूसरे के बदलने से तुमको सुख मिलेगा? क्या दूसरे को बदलने की कोई पावर, कोई शक्ति किसी के पास है? कोई बदलना चाहता है किसी के लिए? चाहता है कोई? एक छोटी सी आदत हमें लोग कह के थक जाते हैं, कहते हैं तू सुधर जा सुधर जा। बाबा कहते हैं बच्चे वो जो भी करता है कोई भी, बाबा कहते हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक चल रहा है। वो कहता है मेरे को तो ठीक लगता, मैं तो ऐसा ही हूं, रहना है रही, नहीं तो निकलो यहां से। तो बाबा कहता है फिर इन घरों में तुमको घुटन होने लग जाती है। आदमी भीड़ में भी नहीं रह सकता, 4 लोग इकट्ठे रह ले वहां पे भी बर्तन बज रहे हैं, अकेला रह जाए तो महादुखी। जब कोई साथ था तब भी दुखी था ये बेचारा, कि इसकी करनी पड़ती है, उसकी करनी पड़ती है, उसकी सुननी पड़ती है। फ्रीडम को तरसता था। और आज जब कोई भी नहीं है, डबल दुखी हुआ पड़ा। कह रहा कोई है ही नहीं, दिल की किसको कहीं सुनाए, किसके लिए हमारे पास समय ही नहीं। बाबा ने कहा ना तो तुमको कोई वहां दुख दे रहा था, 4 लोग तेरे साथ बैठे हुए, ना अकेले बैठे हुए तुझे कोई दुख दे रहा। ये क्या है? बाबा ने कहा ये आपका अपना निज संस्कार है, जिसने दुखी होना ही जाना है। आपको क्या लगता है सिर्फ बीमार आदमी दुखी रहता? नहीं, आप देखो मिलो लोगों से, वो सारा दिन काम धंधे कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर, वो भी दुखी है। आपको क्या लगता है गरीब आदमी दुखी है? पैसे वाले से मिलकर देख लो। आपको क्या लगता है जिनकी औलाद नहीं है वो दुखी है? अरे जिनकी है उनसे भी मिलकर देख लो। तो हमको क्या लगता है? हमको लगता है इस दुनिया में ना सारे दुखी हैं, लेकिन बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में, ये दुनिया बाबा कहता है आपकी खुद की रची बसी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी ये बाबा कहता है ये पुराने वस्त्र संस्कार के, स्वभाव के, सोच के, वृत्ति के, दृष्टि के, बाबा कहता है इनको उतार के फेंको, ये तुमको दुख दे रहे हैं। पूरी जिंदगी तो निकल गई इनसे मांगने में कि सुख दे दो और दुख हमको दो मत। मिल गए सुख, ऐसा सुख मिला जो कभी छूटा ही नहीं। 2 पल किसी ने हंस के बात कर ली, आज किसी ने सेवा कर दी, हो गए सुखी। अब पूछा नहीं, छोड़ दिया पूछना, हो गए दुखी। बाबा यहाँ बैठकर हमको ये रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा कहता है जब तक आप इस पढ़ाई को पढ़ो नहीं ना, तब तक बाबा कहता है मेरी झलक कहाँ प्रत्यक्ष होगी। झांकियां निकालते हैं ना लोग, झांकियां तो सब देखने जाते हैं, कहते हैं रामलीला है तो झांकियां निकल रही हैं। बाबा कहते हैं झांकियां, ये तो दुनिया। बाबा कहता है देखो आर्टिफिशियल, बाबा कहता है वो जो गेटअप तैयार कर लेते हैं ना, तो वो उसी को राम समझ लेते हैं कि ट्रक टेम्पू में बैठकर राम जी जा रहे हैं। देख लो झांकी,
बाबा कहते हैं मैं यहाँ पर झांकियां तैयार कर रहा हूँ, चलती फिरती चैतन्य। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा। बाबा कहता है कथाएं कौन सुनाते हैं? देहधारी देहधारियों को कथा सुनाते हैं। किसकी? कोई कहता है भगवान राम की, कोई कहता है भगवान कृष्ण की। बाबा कहता है ये भगवान तुम्हारा कुछ लगता है कोई रिश्तेदार? कह तो देते हो तो कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तू ही बंधु, तू ही सखा। लेकिन बाबा कहता है तेरा मेरा दूर दूर तक कोई बॉन्डिंग ही नहीं। रिश्ता कहाँ करते हो? खानदान मिलाते हो, जोड़ी मिलाते हो, तब रिश्ता करते हो। और बाबा कहता है यहाँ तेरा मेरा कोई रिलेशन नहीं, तू रिलेट ही नहीं करता मुझे। तू कह रहा है कि तू ऊंचे ते ऊंचा भगवंत और हम मूर्ख फलगामी। क्या रिलेट करूंगा तुमसे? कर सकता हूं। एक डॉक्टर हो गई, उसको अनपढ़ चौथी पास लड़की जच जाएगी? कोई रिकमेंड करेगा कि लड़का तो डॉक्टर है, चौथी क्लास फेल है? चलेगी? बाबा कहते हैं बच्चे भगवान भगवान बाबा कहते हैं जिसको तुम भक्ति में कह रहे थे मेरा वैद गुरु गोविंदा आया बैठा हूं। बाबा कहता है मैं वैद्यनाथ आया बैठा हूं, रूहानी सर्जन बैठा हुआ हूं। बाबा कहते हैं मैं तुमको एजुकेट कर रहा हूं, मुझे चौथी पास नहीं चलेगी। भक्ति की 4 जमात क्या कर ली तुमने? तुम्हारे जैसी तो ऐठन किसी में नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, याद तो तुमने बहुत कुछ कर लिया। ढाई आखर प्रेम का। बाबा कहता है बिल्कुल, ये जो कहते हो ना ढाई आखर आत्मा, इसको बाबा कहता है तुम पढ़ो तो बाबा कहता है तुम पंडित बनो। पंडित बना, ऊंची ते ऊंची। बाबा कहता है हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट जनरेशन। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे जैसे बनो, तब तो घर ले चलूं तुम्हें, है ना? तो बाबा इस समय क्या करता है? हमको पढ़ा रहा है। क्या कहता है? बाबा कहता है एक ही मूल पाठ है, अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करना। तो आत्मा का अध्याय बाबा कहता है जो पढ़ते हैं ना, हाँ, बाबा कहता है इस पतित दुनिया में उनका, बाबा कहता है ये आखिरी जन्म है, आखिरी। तो बाबा कहता है इस दुनिया से फेयरवेल मना लो, अब जाना है। तो बाबा कहता है फिर फेयरवेल मनाते हैं ना बच्चे स्कूलों में, 11th वाले 12th वालों को पार्टी दे रहे हो। बाबा कहते हैं बस अब जाना है। क्या बाबा कहता है किसी की कमी देख, जाना है ना तुम्हें? तो बाबा कहता है फिर फेयर एंड वेल, फेयर डील करो। बाबा कहता है सबको आत्मा देखो। यहाँ ना तो कोई तुम्हारा बेटा है, ना यहाँ कोई बेटी है, ना कोई पति, ना कोई पत्नी। रियलिटी दिखा रहा है हमको। अभी तो बाबा कहता है तुम संकल्पों की बनी दुनिया में जी रहे हो। ये थॉट्स स्मृति बन चुके हैं हमारे अंदर, कूट कूट के डाल दिया गया है हमारे कि ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये बहन। बच्चे जाते हैं ना स्कूलों में, तो स्कूल टीचर कहती है जाओ एक फैमिली ट्री बना के ले आओ। फैमिली ट्री में क्या आते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मम्मी पापा और हम भाई बहन। हद की दुनिया, इसी के लिए जीना, इसी के लिए मरना। लेकिन यहाँ पर भी झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, दूरियां हैं। बाबा कहता है जितने तुम हद के हो गए, सिकुड़ गई आत्मा। जैसे जैसे बुढ़ापे में आदमी सिकुड़ जाता है ना,
ऐसे बाबा कहता है आत्मा भी ये 84 का पाठ खेलते खेलते जैसे सिकुड़ गई। इसको फैलने का, पनपने का, फलने फूलने का बाबा कहता है मौका नहीं मिला। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान का जल दे रहा हूं। योग की धूप तुमको लगे तो बाबा कहता है ये कमल खिले। लेकिन तुम मंदिरों के, बाबा कहता है अंदर जब जाते हो ना तो वहां से फूल ले आते हो घरों। कहते मंदिर से फूल मिला, खुश हो जाते। तो भगवान पढ़ा रहा है, कहता है यहाँ बैठने का तुम्हारा एक एम्बिशन है, एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? जब लक्ष्य है जब हम बात करते हैं लक्ष्य की, लक्ष्य माना इन फ्यूचर, अभी कुछ नहीं है, इन फ्यूचर। बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम है, अब हर घड़ी अंतिम है। ये है तो रियलिटी। आपस में भी लोग दारी जब मिलते हैं तो कहते हैं आजकल वक्त का कोई पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ कहने सुनने तक की बातें हैं। इसको कोई जीवन में इम्प्लीमेंट थोड़ी किए बैठा है। अगर हर आदमी ये पाठ पक्का कर लेना हर घड़ी अंतिम, तो दुनिया में 99% कलेश खत्म हो जाए। क्योंकि जाने के बाद आदमी रो रहा होता है उसी आदमी को जिससे नाराज है, जिससे मनमुटाव है, जिससे टर्म्स भी नहीं है। जाने के बाद कह देता है बेचारा, तब बेचारा बनता है। बाबा कहते नहीं, आत्मा बाबा कहते नहीं, बेचारा ये फबता ही नहीं। बाबा कहता है इसके लिए चाहे बाबा कहता है तुम लाख दुखी सही, चाहे तुम्हारे दिवाले निकल जाए, चाहे बाबा कहता है तुम रास्ते पे आ जाओ, चाहे कितने बाबा कहता है तुम दुखी हो जाओ, लेकिन बाबा कहता है आत्मा, और बाबा कहता है ये बेचारापन, ये तो बाबा कहता है इस संसार का बेचारापन, इस खेल का बेचारापन है कि कोई बहुत अच्छे रन बना गया, अच्छा स्कोर कर गया, और कोई 0 पे ही आउट हो गया। खेल था बाबा कहता। तो अपने को आत्मा समझना है ना। रोज सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम यहाँ बैठते हो ना तब तक तुमको थोड़ा सा वैराग्य तो आता है, कुछ तो समझ में आती है, 5% ही सही। लेकिन बाबा कहता है फिर सारे दिन में बाबा कहता है ये इसकी खुशबू बाबा कहता है दूसरों तक पहुंचती नहीं, क्योंकि बाबा कहता है तुम खुद भी विस्मृति में चले जाते हो। कोई एक आदमी सेंट लगा के घर से निकल लेना, उसको एक एक को बताना नहीं पड़ता कि भैया मैं सेंट लगा के आ रहा हूं। अंदर घुसते ही लोग कहेंगे स्मेल आई है, कुछ लगता है किसी ने सेंट लगा रखी। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये सेंट है कैसी? रूहानी। होली बाप आकर तुमको होलीएस्ट बनाता है। होलीएस्ट माना बाबा ने कहा ये देह की बदबू नहीं होती है वहां, देह की बदबू नहीं होती। देखते हो लोगों को, वो कहते हैं माउथ फ्रेश यूज करो, मुंह से स्मेल नहीं आए, है ना। पसीना आता है तो डीओ लगाओ ताकि स्मेल ना आए। कपड़े भी अगर धुले हुए ना हो तो कोई बात नहीं, सेंट लगा खुशबू आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुम लगा लोगे, खुशबू आ जाएगी, लेकिन बाबा कहता है ये जो फूलों से तुमने इत्र बनाए हैं ना ये तो बाजार में बिकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कौन सी रूहानियत की बात करता हूँ, जिसके बिना बाबा कहता है इस संसार में सत्युग आ नहीं सकता, सुख की बगिया के फूल खिल ही नहीं सकते। घर में 5 बंदे होंगे ना, सबके डीओ अलग अलग है, किसी को कोई फ्लेवर पसंद है, किसी को कोई, किसी को कोई। बाबा कहते हैं बच्चे ये खुशबू तुमको आती है ना मंदिरों से, तुम जाते हो दर्शन करने, रोज जाते हो, कहते हो हम तो मंदिर रोज जाते। तो बाबा क्या समझाता है?
हाँ? कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं बैठा मंदिर में आंख बंद किए बैठा, आंखें सबकी खुली हुई है और हम कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है यहाँ तुमको ना चैतन्य पाठ खेलना है। भक्त तो मंदिर जाता है मूर्तियों के दर्शन कर, बाबा कहता है इस समय अपने को आत्मा समझना है। तो आत्मा समझना अर्थात हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में बाबा कहता है टिकेगी, वो बाबा कहता है अपनी सत्यता की शक्ति, अपनी बाबा कहते हैं रूहानियत की शक्ति से इस संसार को देखे, ज्ञान के चक्षु से इस संसार को देखे। अभी तक कैसे देख रहे हैं? अभी तक बॉडी कॉन्शियस होके देख रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं जिनके बिना जी मर नहीं सकते, कुछ लोग थोड़े दूर के हैं, कभी कभार हालचाल मिल गया ठीक है, कईयों के साथ तो वास्ता ही नहीं। बाबा कहता है ये मंदिर में देव मूर्तियां ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। बाबा कहता है सारा विश्व एक परिवार कहते हो, एक बाप के बिना एक परिवार बना लोगे इसको? और बाप कैसा है तुम्हारा? सर्व का सदगति दाता है, हिंदुओं का नहीं, या मुसलमानों का नहीं, या सिखों का नहीं। बाबा कहता है सबके लिए आया हूं। खुले बाबा कहता है भंडारे हैं मेरे, जो तुमको बाप से सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति बाबा कहता है जितना चाहिए ले लेना। तुम थक जाते हो लेते लेते, ये देते देते नहीं थकने वाले। तुम्हारी बाबा कहता है बुद्धि के ढक्कन बंद है, तुम पहचान ही नहीं पाते कि बोलता कौन है, तुम पहचान ही नहीं पाते कि पर काया के अंदर बैठता कौन है। और बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि तो कलयुग में रस लेती है ना, कलयुग का रस लेती है, व्यर्थ की बातें, इधर उधर की चर्चाएं। तो बाबा कहता है फिर बीमार आदमी को रोटी कहाँ सुहाएगी? तो बीमार है, उसको तो स्वाद ही नहीं आएगा रोटी में, वो कहेगा मेरा मुंह बड़ा कड़वा है। आज हमारी सोच कड़वी है, हमारे बोल कड़वे हैं, हमारा व्यवहार कड़वा है, सिर्फ दुनिया के साथ नहीं, अपने खुद के साथ। खुद भी अकेले बैठ के सड़कुड़ी तो रहे होते हैं, अपना ही गुणा भाग निकाल रहे होते हैं कि पूरी जिंदगी लोगों के साथ किया है, हमारे साथ कौन खड़ा? तो किसने किया है? बाबा कहता है देखो माया तो बाबा कहता है ऐसे ठगेगी तो, वो जो तुमने किया है ना, वो तुमने कोई बलिदान नहीं दिए किसी के लिए कि तुम सोचो कि तुम शहीद हुए पड़े हो देश प्रेम में, भगवान के प्रेम में नहीं। तुम शहीद हुए हो अपने घर के लिए, अपने मोह के लिए, अपने लोभ के लिए। और तुम्हें लगता है कि अब हमको रिटर्न नहीं मिल रही, जबकि अच्छा इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। सरकारें भी क्या करें, बार बार इंटरेस्ट रेट गिरा देती। माया भी इंटरेस्ट रेट गिराए जा रही है, गिराए जा रही है, गिराए जा रही है। पहले के बच्चे कहते थे खूब करते थे माँ बाप की, दादा दादी की, बुजुर्गों की। आज तो इकट्ठे रहते नहीं, इंटरेस्ट रेट गिरते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना। बाबा कहते हैं तुम बहुत खेल ली, इस खेल में बाबा कहता है ये जुआ है, और जुए से बाबा कहता है बच्चे किसी को सच्चा सुख सच्ची प्राप्ति होती नहीं है। शरीर तो छूटना है कंफर्म है, सांसें ही छूटनी है कंफर्म है। बाबा कहता है ये टीन टब्बर क्या करेगा फिर, जिसके पीछे दुखी हुआ पड़ा। कभी अपने लिए बैठकर सोचा कि मेरा अगर समय आज आ जाए तो मुझे दुनिया से जाना कैसे है? मैं खुद ही रो रहा हूं जाते जाते, तो पीछे वाले तो फिर। मुझे कोई खुशी नहीं कि भगवान ने मुझे ये मानुष का चोला दिया था। क्या किया मैंने? मैंने जिंदगी जी है अपने परिवार के लिए बस। हद का पाठ खेला, बाबा कहता है कोई बात नहीं,
ड्रामा की नींद थी। अब तो बेहद का बाप मिल गया तो अब तो कह रहा है बच्चे तू आत्मा है, मेरा बच्चा है। बाबा कहता है फिर बच्चा बड़ा होता है ना, वो छोटे 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 कपड़े जो होते हैं उसके 2 महीने के 6 महीने के, फिर माँ उनको संभाल के नहीं बैठती है। कहती मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अभी हाइट निकाल रहा, अब ये कपड़े बेकार हो गए इसके। बाबा कहते हैं तुम कभी बड़े नहीं, तुम्हारी सोच कभी आगे बढ़ी नहीं, इन्हीं को देख देख के जिंदा है। कहते इसने मुझे बचा लिया, ये ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे यहाँ कोई धनवंतरी वैद्य बैठे हैं क्या? डॉक्टर भी घर के खड़े रह जाते हैं जब घर का एक आदमी निकल जाता है, कोई किसी को नहीं बचाता। गलत फहमी है हमारी। दिन पड़े हैं इसलिए चल रहे हैं, सीधी सी बात है। हाँ ये है कि किसी का पार्ट है, कोई सेवा कर रहा, किसी का नहीं है, कोई नहीं कर रहा। बाबा क्या समझा है? बाबा कहते हैं ये पढ़ाई पढ़ ले, दुख से जीते जी छूट जा। नहीं तो धर्म के ठेकेदार बहुत हैं, वो कहते हैं मरने के बाद हम इसकी गति सदगति कराएंगे। कोई हरिद्वार ले जाएगा, कोई काशी ले जाएगा अस्थियों। मरे भले तुम कितने भी दुखी हो गए हो, लेकिन मरने के बाद वो तुमको गति सदगति दे ही देंगे। मरने के बाद यहाँ ठेकेदार बहुत है, क्योंकि मरने के बाद तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते हो कि आदमी को गति सदगति मिली है कि नहीं मिली जी। कोई फोन करके थोड़ी कोई बता रहा है। बाबा कहता है नगद नारायण बैठा है तुम्हारे सामने, नगद नारायण। अभी बाबा कहता है सेकंड में ले लो, सेकंड में बाबा कहता है छोड़ो तो। बाबा कहता है तुम कह रहे हो कि तुमको माया ने पकड़ा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, तूने पकड़ा। माया मतलब मैं, मेरा। इस मकान ने पकड़ा है तुझे, मकान ने। सांस पता नहीं कहाँ छूट रही है, सोफे पे, पलंग पे कि वॉशरूम में, पता भी नहीं, या सड़क पर, या किसी अस्पताल की खटिया में। ये मकान नहीं रोने वाला, वो नहीं कहेगा ऑनर पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा कई दिन से। और बाबा कहते जिनको तुम सोचते हो ना हमारे पीछे ये रोएंगे, वो हर कोई रो अपने अकेलेपन को रहा होता है। एक दांत निकल जाता है, जीभ बार बार वहीं जाती है सलामी देने की, तू नहीं है आज मेरे पास। जब था तो निहाल थे, हमारे जैसा कोई था दुनिया में उस समय, हमें फर्क भी नहीं पड़ता था कि है भी कि नहीं। तो बाबा कहता है जब वो दांत हिलने लगते हैं ना, तब तुम दुखी हो जाते कि अब ये भी जाने वाला है, अब वो भी जाने वाला। तो कई लोग कहते हैं मेरे साथ के सब चले गए, भगवान बस मेरे को क्यों छोड़ रहा है यहाँ, मुझे भी ले ले। देखो आत्मा कैसे बंधी बैठी है। वो कहती जिनके साथ मैंने बचपन में खेला खाया वो सब चले गए, मेरे हाण के सारे, अब कोई है नहीं तो मुझे ले लो। इसको मुक्ति कहेंगे? आदमी मुंह से मौत मांग रहा है, ये मुक्ति है? ये वैराग्य आ गया इनको, या इनको मन बहलाव का अब कोई जरिया नहीं दिखाई दे रहा तो ये सोच रहे हैं कि निकले यहां से। बाबा कहता अगली यात्रा करनी है, अगली यात्रा से पहले थोड़ा विश्राम तो कर लो। लंबी यात्रा है 84 जन्मों की, तुम यही भारी ढो ढो के मर रहे, मैं और मेरे की। बाबा कहता है बच्चे विष्णुपुरी जाना अर्थात विश्रामपुरी जाना। बड़े श्रम कर लिए तुमने इस तन के पीछे, तनधारियों के पीछे। तन छूट जाते हैं बाबा कहता है। कब बनोगे होलीएस्ट? सिर्फ गंगा के घाट पे नहाने के समय हल्के हो जाते हो,
पाप धुल जाते हैं तुम्हारे, फिर घर आके फिर माला जपते हो, फिर मंदिर पहुंच जाते हो। खेल समझ रखा है तुम। पावन बनना भी बाबा कहता है यहाँ जैसे खेल बन गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनाने वाला जरूर चाहिए, जो आए और बाबा कहता है तुमको तुम्हारा विराट रूप का ये खेल समझाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा समझना। बाबा कहता है आप देखो, अपने सत्य को देखो। बाबा कहते हैं तुम तो इतने बेसमझ बन गए, तुमको बाबा कहते हैं ये नहीं पता कि सुख कौन सी चिड़िया है। ध्यान से सुनते जाना, सुख कौन सी चिड़िया है। हाँ? मन की हो जाती है ना, आदमी सुखी हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो जो बुरे बुरे विचार आ रहे होते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। हमें लगता है हम सुखी हो गए, मेरा मन शांत हो गया, मन की हो गई। अब मन वेस्ट नहीं सोच रहा, नेगेटिव नहीं सोच रहा। थोड़ी देर हमको लग रहा होता है कि मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं। बाबा कहते हैं ये रास्ता है, ये रोड है। इस रोड में बाबा कहता है स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, जाम भी लगते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, हलचल तो होगी। कौन से सुख बांध के बैठा है तू यहाँ? कौन से सुख? हर सुख मन से जुड़ा हुआ है हमारे। मन क्या है? मन है विनाशी सत्ता। अभी अभी एक बात अच्छी लग रही थी, अभी अभी किसी ने आकर बोल दिया कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, यहाँ तो मुझे भी बहुत नुकसान हुआ था ऐसे करने से। मन तुरंत पलटी खा लेता है, कहते नहीं वो बोल रहा था ऐसे ऐसे, बड़ा नुकसान हुआ है, रहने दे हम नहीं करेंगे ये। मन, मन नाम है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बहता पानी है जिससे चंचल। और पानी में क्या है? पानी में रिंकल्स पड़ते हैं, जहां ढलान देता है पानी वहीं गिरने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख लगते हैं तुमको? अच्छा खाना सुख लगता है? कोई चला जाता है तब तुम उसको कोड़ी रोटी कह देते हो। जबरदस्ती लोग कह रहे होते हैं अरे आधी रोटी तो खा ले, अब गया तो वापस नहीं आएगा, आधी तो खा ले। खाना तो सुख दे रहा था ना पूरा जीवन, आज क्या हो गया फिर? आज मन खाली है, उजाट है, आज रोटी नहीं मांग रहा। कोई जबरदस्ती भी खिला रहा है ना तो भी अंदर जा ही नहीं रही, जैसे कहता मुझको अंदर नहीं जा रही, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। खाना सुख दे रहा, तुमको नींद बिस्तर सुख देते हैं? नहीं। मन की हो जाती है तो देखो कैसे सोता है आदमी, और मन की नहीं हो रही, मन चिंता में है, तनाव में है, तो वही बिस्तर काटने को आता है। कितना शोर मचता है यहाँ। लोगों को तो कह दोगे चुप हो जाओ सोने का टाइम है, लेकिन यहाँ जो शोर मचता है, वो डरावनी डरावनी बातें जब निकल निकल के सामने आती है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। बाबा ने कहा बच्चे मैं जिस सुख की बात करता हूं ना, वो बाबा कहते हैं यहाँ पर, इस बाबा कहता है इस परिवर्तनशील संसार पर आधारित नहीं है। आत्मा जो सुख ढूंढती है, वो आकर कहती है उस निराकार परम पिता को कि तुमरी कृपा में सुख घने रहे। माँ बाप ने मकान भी दिए, दुकान दी है, प्रॉपर्टी दी है, बच्चे परिवार सब लेके बैठे, लेकिन फिर भी हम मंदिर में जाकर उसको ये कह आते हैं कि तुमरी कृपा में सुख घने। ऐसा कौन सा घनेरा सुख है जो यहां नहीं मिल रहा? बाबा कहते हैं ये पढ़ाई वो घनेरा सुख है, जिससे बाबा कहते हैं तुम्हारे
अंतर जीवन में बाबा कहता है रोशनी होती है। तुम दीवारों से टकराना बंद करते हो। ये हद की, ये मैंपन की दीवारें, बाबा कहते हैं बच्चे ये कितने घाव देती हैं तुझे। दीवारों से सर बजाओगे तो क्या होगा? खून किसको निकलेगा, दीवारों को कि तुमको? खून तो तुम्हारा ही होगा लेकिन दिखाई दीवार पर देगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी टकराना बंद करो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा के सत्य को देखो। आत्मा कैसी है? कैसी है? बाबा कहता है ऊपर आसमान को देखो, लेकिन आसमान में हम देख नहीं पाते। हमको क्या दिखाई देते हैं? बादल दिखाई देते हैं। कभी काले रंग के बादल, कभी सफेद रंग के बादल, और चलते ही जाते हैं बादल। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के विचार हैं तेरे, बादल समान, कभी काले कभी सफेद। तू खुद को नहीं देख पाता, तू इन बादलों को ही देखता है, और बादलों को देख देख के तू अपने को नंबर देता है कि मैं ना ऐसा ही हूं। सफेद बादल देखेगा, कहेगा मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं। तो तुम ये समझ रहे हो खुद को कि मैं तो भक्त आदमी हूं, रिलीजियस माइंडेड हूं। और अगर काले बादल देख रहे, तुमको लगता है कि मैं तो भक्ति पाठ पूजा भगवान कुछ नहीं मानता, मैं तो जैसे मेरा दिल करता है मैं वैसे ही जीता हूं, चोरी भी करता हूं, झूठ भी बोलता हूं। काले बाबा कहते हैं ये तुम्हारा सत्य नहीं है, ये चलते बादल है, चलते बादल है। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद आ जाता है, हैरानी की बात। जो अधर्मी है उसके घर में एक धर्मनिष्ठ बच्चा जन्म ले जाता है। बाबा कहता है यही तो मैं तुमको समझा रहा हूं कि ये समय, बाबा कहता है अधर्म का समय चल रहा है अभी, रावण का राज्य है बाबा कहता है। और इसी कलयुग से बाबा कहता है मैं तुम ब्राह्मणों को जन्म दे रहा हूं। बाप हिरण्यकश्यप है, बेटा प्रहलाद, कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब बाबा कहता है दुनिया ये तो कहती है कि कलयुग के बाद विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, लेकिन बाबा कहता है आधा सत्य जानते हैं, आधा सत्य जानते हैं। बाबा कहता है अभी कलयुग में तो किसी के पास राजाई है नहीं, है किसी के पास? बाबा कहता है किसी के पास नहीं। विनाश तो होगा बाबा कहता है, लेकिन विनाश किसका होगा? हाँ, बाबा कहते हैं विनाश होगा हिरण्यकश्यप का। मैं स्वयं आऊंगा नरसिंह बनकर तुम बच्चों के लिए। तुम मुझे याद करते हो ना अपने को आत्मा समझकर। हाँ, बाबा कहता है ये हिरण्यकश्यप तो कहता है मुझे याद कर, बाप तो मैं हूं तेरा, बड़ा तो मैं हूं। तो बाबा कहता है देखो कलयुग में भगवान कितने हैं। कोई कहता है हमारा वो गुरु, कोई कहता है हमारा वो गुरु, कोई कहता है मैं इस भगवान को मानता हूँ, वो कहता है मैं इस भगवान को मानता हूँ। कितने हिरण्यकश्यप हैं यहाँ। बाबा कहता है जो भक्त है, जो सच्ची आत्मा है, वो बाबा कहता है अपने पिता का याद करती है, त्रिमूर्ति शिव। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस माया को भी तो वरदान है। हाँ, ये जो अज्ञान का कलयुग है, ये बाबा कहता है इसको भी वरदान है। कलयुग ऐसे नहीं चला जाएगा, उसके लिए उसको नरसिंह का अवतार लेना ही पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए नर बनकर। और बाबा कहता है इस अधर्मी के लिए सिंह बनकर मुझे आना पड़ता है, जॉइंट वेंचर। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ये कलयुग बाबा कहता है मेरे सिवा कोई है नहीं संसार में। तुमको लगता है कि दुनिया कथाएं सुना सुना के तुमको कलयुग से पार उतार लेगी? इनको कौन उतारेगा?
ये खुद भी तो बाबा कहता है तुम्हारे सन्यासी घर बार छोड़ के जंगलों में जाते हैं, किसको याद करते हैं? खुद ही अगर ठेकेदार हैं, मुक्ति सदगति दाता खुद ही है, तो बाबा कहता है ये किसको याद करते हैं? क्या जरूरत है इनको सन्यास लेने की? भगवान तो सन्यासी नहीं है, वो तो कह रहा है मैं सारी सृष्टि का सृजनहार हूं, मात पिता हूं। बाबा कहते हैं ये सृष्टि मेरी नवाजी हुई है, मेरी बनाई हुई है, और तुम्हारे साधु संत तो वो कहते हैं कि यहाँ का सुख काग विष्टा के समान। बाबा कहते हैं ये कलयुग में ही आते हैं, ये द्वापर में ही आते हैं, जहां बाबा कहते हैं भक्ति चलती है। सतयुग त्रेता का तो बाबा कहता है इन्हें पता ही नहीं। स्वर्ग को तो दुनिया याद करती है ना, कलयुग में भी लोग करते हैं। कोई चला जाता है, अखबार में नाम आता है स्वर्गीय, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग क्या है, कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। वो कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग चले गए ऊपर, और यहाँ कोठियां बंगले पड़े थे करोड़ों के, जिनके पीछे लड़ते मरते पूरी जिंदगी निकल गई। ये स्वर्ग नहीं था। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं आया बैठा हूं, तुमको बाबा कहते हैं मैं रोशनी यही दे रहा हूं कि देखो ये दुनिया, ये कलयुग, ये सोने की लंका बनी हुई है, नो डाउट। ये सोने की लंका जहां तुमको पैसे में भगवान दिखाई देता है, बूढ़े बाप बाप में नहीं दिखाई देता, जहां एक पत्नी से आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता। कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितनी और शादियां हो रही हैं। वो बाबा कहते तुम जिन सुखों के पीछे भागते हो, जितना भागते हो सुख तुमसे और दूर भागते। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया बैठा हूं, ना अभी दिन है ना रात है ना। बाबा कहता है इस समय भगवान जब ज्ञान सूर्य निकलता है तो कहता है कलयुग की रात भी जा रही है और सतयुग का सवेरा आ रहा है, लेकिन अभी संगम पर बैठा हूं, न दिन है न रात, न भीतर न बाहर। दिखाया नरसिंह जो है ना, वो हिरण्यकश्यप को दरवाजे की जो चौखट होती है ना, उस पर लेकर बैठा है, घुटनों जांघों पर। बाबा कहते हैं बच्चे निराकार बाप आया है, न भीतर हूं न बाहर हूं, कोई मुझे जान सकता है, पकड़ सकता है कोई मुझे? हाँ, बाबा कहते हैं जिस तन में बैठता हूँ, भीतर आता हूँ, कब जाता हूँ, बाबा कहता है किसी को पता थोड़ी। न अस्त्र से न शस्त्र से, कहते नाखूनों से पेट फाड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान ज्ञान का सूर्य, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये कलयुग का मनमोहिनी माया का, बाबा कहता है मैं तुमको पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूं, आओ देख लो मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, आना क्या है, जाना क्या है, कर्म क्या है, कर्म के फल क्या है। आओ मैं तुमको ये सारा पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं, डरोगे तो नहीं? कहते हैं जब नरसिंह का अवतार देखा सबने तो सब डरने लग गए, सहम गए सारे, लेकिन वो बच्चा प्रहलाद जो प्रतीक है सत्यता का, स्वच्छता का, पवित्रता का, नॉलेजफुल आत्मा। कहते नरसिंह उस कथा में ऐसा बताते हैं, कहते हैं जब वो चीर रहा था हिरण्यकश्यप का पेट तो बहुत क्रोध में दिखाया, तो उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद उनकी गोद में जाकर बैठा। तो एक तरफ से नरसिंह रो रहा और दूसरी तरफ से जीभ से उस बच्चे को चाट रहा है, प्यार कर। बाबा कहते हैं बच्चे अपने बच्चों के लिए तो मैं स्नेह का सागर हूं, ओशन ऑफ लव। तुम पर बाबा कहता है मैं ये प्यार लुटा रहा हूं, पढ़ाई के नाम पर, वर्षे के नाम पर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे माया को देख लो, ये कुछ भी नहीं है, ये पेपर टाइगर है, डरो नहीं। बुढ़ापे से, रोग से, बीमारी से, अकेलेपन से, बाबा कहता है आत्मा में ये 84 जन्मों का पाठ नूंद पड़ा हुआ है।
अपना स्वरूप बाप जैसा देख के डरोगे तो नहीं। आत्मा में ही तो 84 का पार्ट है ना। तो बाबा कहते हैं देखो आप में कुछ अच्छे संस्कार भी पड़े हैं, वो कुछ बाबा कहता है कुछ कलयुग के संस्कार भी अंदर ही है। तो बाबा कहता है इस समय जाग कर देखो। ये है बाबा कहता है अपने को ऊंचे ते ऊंचा आसमान की तरह साक्षी देखना, बादलों से ऊपर, चांद सितारों से ऊपर। समझे? मेडिटेशन करते हैं, ये कमेंट्रियां रोज लोग चलाते हैं। बाबा ने कहा आप अपने सत्य को देखो, चांद सितारों से ऊपर की वो दुनिया। बाबा कहते हैं वहां दिन है ना रात है, वो है बाबा कहते हैं तू आत्मा। वहां ना भूख है ना प्यास है, न सर्दी है न गर्मी। बाबा कहता है वो आपका सत्य है। आपको बाबा कहता है काल नहीं खाता। ऐसे अपने को आत्मा समझना है। बाकी आत्मा कोई रटने की चीज थोड़ी है। आत्मा भी रटते जा रहे हैं, माला भी जपते जा रहे हैं, दुखी अशांत भी है। बाबा कहते हैं बच्चे जिसने अपने सत्य को देख लिया ना, तो बाबा कहते हैं फिर जिसने अपने सत्य को देख लिया, बाबा ने कहा आपका सत्य मेरे जैसा है। क्या भगवान को कोई दुख छू सकता है? क्या भगवान को कोई अभाव है? क्या भगवान किसी के प्रभाव में है? बाबा ने कहा तू ऐसा ही है मेरे जैसे। लेकिन हाँ अभी तो ये बदलियां है ना, इन बदलियों में बाबा कहता तू ढक गया जैसे, तो तुझको बाबा कहता है ग्रहण लग गया, खुद को नहीं पहचानता, तो तुम भक्त बन गए, पुजारी बन गए, उसी में भी खुश हो, खुश हो उसके। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू अधिकारी है, पुजारी बड़ा या अधिकारी बड़ा। भगवान के वर्षे का अधिकारी है। अब प्रहलाद के पास तो उसका बाप भी तो राजा ही था, हिरण्याकश्यप राजा का बेटा था। लेकिन बाबा कहता है देखो इसने अपने असली बाप को पहचाना ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी जान लो, कहानियां तो तुम्हारी ही है। तुम प्रहलाद भी दूसरा ढूंढते हो, हिरण्याकश्यप भी बाहर ढूंढते हो, नरसिंह भी बाहर ढूंढते हो। बाबा कहते हैं बच्चे सारा खेल यहां चल रहा, तुम ही तो हो। बाबा कहता है देखो माया तुम्हें छोड़ेगी। हाँ वहां दिखाते थे प्रहलाद को मारने के लिए कितने जतन किए जा रहे। कभी कहते हैं पहाड़ों से गिराया, कभी कहते हैं कि खंबे से बांध दिया, कभी कहते हैं कि होलिका की गोद में बिठाया। ये मौत ही तो प्रबंध कर रही है हमारे लिए। कैसी कैसी जीवन की ऐसी समस्याएं आ जाती है, हमें लगता है कि जैसे पहाड़ से गिर के मरा आदमी। ये दुखी तो है, ये अशांति तो है, और ये खंबे। हाँ बाबा कहते देखो बंधे पड़े हो ना तुम भी कितने खंभों से, छूट सकते हो। वो बाबा कहते हैं मौत तो तैयार है होलिका बनकर, चिताएं गर्म है। बाबा कहता है सांस छूटते ही बाबा कहता है होलिका बैठी है आज, जीते जी मार रही है तुमको, मरने के बाद तो सिर्फ चिताएं जलाते हो ना। जीते जी बाबा कहता है देखो होलिका हर एक को बाबा कहता है अभी चिताओं में जला रही है। चिंता की चिताएं हैं, अप्राप्तियों की चिताएं हैं कि हमको क्या मिला संसार। हमने भक्ति भी की, लोगों के लिए भी किया, हमको मिला क्या? बुढ़ापे में तो हम देखते हैं आदमी इतना चिड़चिड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं फल कच्चे होते हैं, फल पकते हैं फिर मीठे हो जाते हैं। यहाँ तो उल्टी उल्टी गंगा। जवानी में फिर भी थोड़ा गर्म खून है, लेकिन बुढ़ापा आते आते तो आदमी मुरझा जाता है। जैसे शरीर से तो मुरझाता ही है बेचारा, अंदर से भी जैसे, क्योंकि हद में जिया है ना। तो हद में कितने बच्चे होंगे? 2 3 4 6 जो भी।
अब ये बगिया फलेगी, ये मनी प्लांट फलेगा फूलेगा तो वो तो ठीक चल रहा है। मनी प्लांट अगर ये पत्ते बिखरेंगे तो वो तो सिकुड़ गया बेचारा। बाबा कहता है बच्चे कलयुग है, देख तमाशा कलयुग का, देख तमाशा कलयुग का। इन बच्चों को बांधने के लिए माँ बाप कितना जतन करता है, लेकिन एक का मुंह ना मिले दूसरे से। आजकल तो मियाँ बीवी एक जगह बिठाने भारी पड़ गए, भाइयों की क्या बात करेंगे। फिर भी चलो लोकाचारी कई लोग शर्म और शर्मी निभा रहे हैं कि दुनिया तमाशा ना देखे तो चलो, लेकिन अंदर कौन कितना भरपूर है। बाबा कहता है एक भी नहीं, एक भी नहीं। बाबा कहता है जैसे ही तुमसे कुछ छूटता है ना, तो बाबा कहता है अल्पकाल का सुख जब तुमसे छूटता है तो तुम तिलमिला जाते हो। क्या है तुम्हारे पास? ये नोट उस समय तुमको कोई सुख शांति नहीं दे रहे होते? इतने सारे और रिश्ते हैं, वो सुख नहीं देते तुम्हें? तुम एक को पकड़ के रोते हो। क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है ये सीता सारी शोक वाटिकाएं में बैठी और पता नहीं कौन से राम को याद कर रही है। और बाबा कहता है तुम सोने की लंका को भी देख देख कर आधे हो जाते कि छूट ना जाए। कईयों को लगता है मिली ही नहीं, कईयों को लग रहा है छूटने वाली। बाबा कहता है ये सोने की लंका धू धू होकर जलने वाली है, भंबोर को आग लग रही है, आया बैठा हूं। कालों का काल आया बैठा, कलयुग का निपटारा करने आया बैठा। बाबा कहता है अपने भीतर से कलयुग को निकालो। कलयुग माना बाबा कहता है बच्चे अज्ञानता। दुनिया तो ये माने बैठी है कि कलयुग अभी बच्चा ही है, अभी तो बहुत साल पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आया बैठा है, कम दुखी हो। ऐसा कुछ है? एक बार अपने आप से पूछना, ऐसा कुछ है जो हमने देख नहीं लिया अब तक? सच बताना। बीमारियों के नाम पर, इलाज के नाम पर कितनी धांधली चल रही है, रिश्तों के नाम पर, ये शादियों के नाम पर। ये लोग हनीमून मनाने जाते हैं, नीले डब्बे भरने लग जाते हैं। क्या है? कुछ है, कुछ है। आज घर में आदमी इनसिक्योर है। ये बुजुर्गों को देखने पुलिस वाले जाते हैं, हफ्ते की बैठे हैं कि नहीं, पता नहीं कौन कहाँ है। बाबा कहता है माया से हर कोई खेल रहा है इस समय, या माया कहो तुमसे खेल रही है। तुम दिल लगाए बैठे हो अभी तक कि मन कहाँ लगाए, घूमने कहाँ जाए, किससे फ्रेंडशिप करें। बाबा कहते नहीं बच्चे अब घर जाना है। तो भक्ति में लोग भजन गाते हैं, कहते हैं शिव की बारात है, कौन कौन जाएंगे? सब खड़े हो जाते हैं। भोले की बारात चली गज वज के, सारे आने भांग पीती रज रज के। बाबा कहता है रज के पीना इस भांग को, नहीं तो बाबा कहता है इस बारात में जा नहीं सकते थे, क्योंकि सब कुछ छूटना है ना। ये नारायणी नशा तुमको चढ़ा होगा, तो बाबा कहता है ये तन, तन से बाबा कहता है जो जो तुमने घोंसले तैयार करे, वो रिश्ते, वो संबंध, बाबा कहता है सब छूटना है। भोला तो आया बैठा है, और बाबा कहता है बस एक मेरी ही ऐसी बारात है संसार में, सबको न्योता देता हूं, और जाना भी पड़ता है तुमको। शादियां करते हैं ना लोग, पता क्या कहते हैं? कहते हैं जिसने शादी नहीं करी उसकी क्या जिंदगी है। कुछ खबर सुनते कहते हैं अरे भगवान मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। कितना सुख दिखता है ना इसके अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे नंबर 1 शादी, संसार का नंबर 1 गृहस्थ कौन है? परमात्मा त्रिमूर्ति शिव। मेरे जैसी गृहस्थी नहीं है, वो कहता है किसी की। सारे संसार की आत्माएं ये मेरे ही बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये बच्चे यहाँ संसार के रंगमंच पर खेलते खेलते आपस में ही लड़ भिड़ गए, लड़ भिड़ गए। सुख के संबंध तो तुम बनाते हो,
बच्चे पैदा करते हो, वहां फेरे ले रहे होते हो, लेकिन सारे ही दुखी हो, सारे ही दुखी है। बाबा कहते हैं माँ तुमको लगता है कि मुझे इससे सुख मिल रहा है? ये बाबा कहते हैं वो मन के सुख है, अभी अभी मिला, अभी अभी गया। आज पत्नी अच्छी है, बढ़िया खाना बना के खिला रही है, मैं बहुत सुखी हूँ। इसने बिस्तर पकड़ लिया तो जाने कहाँ गए वो दिन। बाबा ने कहा ये है कलयुग, यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है। तुम सोच के बैठे हो कि ऐसे ही चलती है जिंदगी, नहीं। हम जब छोटे थे, जिसको जल्दी है वो जाए भाई, अभी तो बाबा बोल रहा है तो बोलने देते हैं उसको। इंडिकेशन मिल गई, अभी तो 6 मिनट ऊपर हुए हैं ना, 2-3 मिनट और चलने देते हैं। रिदम टूट जाता है जब वो घड़ी की तरफ इशारा चलता है। समय तो किसी का इंतजार नहीं करता। यहां से तो उठ जाएंगे 10 बजे की सुई देख कर कि चले, लेकिन बाबा जो हमको बेहद की घड़ी दिखा रहा है ना, अगर वो नहीं देखी तो बाबा कहता है बच्चे फिर लुटोगे पिटोगे, क्योंकि ये ड्रामा तो फिर से रिपीट होगा। ऐसे ही बाबा कहता है भगवान कल्प कल्प आता है, भक्त कहता है युगे युगे आता है। भक्त बाबा कहता है क्या करे, जो बाबा कहता है शास्त्रों में पढ़ा सुना उसी को ज्ञान समझ कर बैठा है। तो इस समय भगवान आकर हम सब आत्माओं को बेहद की घड़ी दिखा रहा है। वो ये कह रहा है कि बच्चे बारात जा रही है तुम्हारे बाप की। वैसे तो दुनिया में बच्चे बाप की बारात में नहीं शरीक हो सकते, लेकिन हमारा सौभाग्य भी देखो, बाप आया है। बाबा कहता है मेरे सारे रिश्ते अपने बच्चों से हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। बाबा कहता है तुम मेरी सजनिया भी हो, तुमको सजा के ले जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे भी हो, अपनी प्रॉपर्टी तुमको दे के जाऊंगा। तुम्हारा माता पिता भी बैठा हूं, तुम्हारा बंधु सखा भी बैठा हूं। बाबा कहता है तुम इस कलयुग की, जो बाबा कहता है ये मोहिनी है ना, इसमें उलझो नहीं, इन संबंधों में, इस देह में भटको नहीं। प्रहलाद छोटा सा बच्चा है, अपने तन से भी उसको मोह नहीं है कि बाप ने कहीं मार दिया तो जप लेता हूं हिरण्यकश्यप, लेकिन जो सत्यता है, कहते ना सांच को आंच नहीं। बाबा कहते हैं जिस दिन तुमने अपने सत्य को जान लिया ना, उस दिन बाबा कहता है बच्चे रावण को इस सोने की लंका, इस शोक वाटिका में बाबा कहता है किसी की हिम्मत नहीं जो बिठा सके। तुम खुद बंद कर बैठे हो मजबूरी में, अभाव में, प्रभाव में, कि अब मिल जाएगा सुख, अब मिल जाएगा। करते जा रहे हो भक्ति, करते जा रहे हो राम को याद, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा राम है कौन, तुम तो ये भी नहीं जानते। जिसको बुलाते हो, बाबा ने कहा उसको पहचानते भी तो नहीं हो। गांधारियां भी यहीं से निकालूंगा। तो इस समय भगवान आया बैठा है। तो बारात में जाना है, बाबा कहता है चॉइस तुम्हारी है, बाराती बनकर जाओगे या बाबा कहते हैं मेरी दुल्हनिया बनकर जाओ। बारातियों को क्या मिलता है और दुल्हन को क्या मिलता है? दुल्हन तो जाती है सज धज के 16 श्रृंगार करके, अथॉरिटी मिलती है घर की, मालिक बन जाती है पति की, घर मिलता है, परिवार मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि श्रृंगार करके गई है, अब इसके घर का हिस्सा है। लेकिन बारातियों को क्या मिलता है? बारातियों को बाबा कहता है मुक्ति सबको मिलेगी, बारातियों को दारू तो पिला दूंगा। लोग कहते हैं ना तेरी शादी है पार्टी वार्टी करेगा कि नहीं, तो उनकी पार्टी क्या होती है? पीने की। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संसार की हर आत्मा घर तो जाएगी, मुक्ति तो दूंगा। तो बाबा कहता है फिर दारू तो पिला दूंगा। कम से कम बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। ये एक घूंट तो बाबा कहता है रोज सुबह शाम पिया करो, ताकि बाबा कहता है संसार के दुख, संसार की बाबा कहता है जो विलासिता है, इससे बाबा कहता है तुमको वैराग्य आ जाए।
लड़की को माँ से वैराग्य नहीं आए, माँ के घर से वैराग्य नहीं आए, तो अगले घर जाएगी, रोज वहीं पड़ी रहेगी। बाबा कहता है तुमने ही कहा है ना हमको अब भव से पार उतार। तो बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य आया या माया मौसी से ही लिपट के सोना है तुमको मरते दम तक, कि हाय मेरा घर, हाय मेरे बच्चे। बाबा कहते हैं चॉइस तुम्हारी है। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि बेटियां कौन बिठाता है, बाबा भी कहता है, बाबा कहता है तुम्हें यहाँ कौन बिठाएगा, बिठाएगा, बिठाता है कोई? जैसी उम्र हो जाती है ना, हम वहां कह रहे हैं लड़की की शादी की उम्र हो गई, अब इसको घर थोड़ी बिठा सकते। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो कुछ और है। जैसे ही बाबा कहता है यहाँ तेरी उम्र हो जाती है ना, यहाँ तुझे किसी ने नहीं रखना, तो अगला घर ढूंढना, कहाँ जाना है, कहाँ जन्म लेना है। तो बाबा कहता है अपने संस्कार। लड़की भी क्या करती है, अगले घर जाना होता है शॉपिंग करती है, नए नए कपड़े खरीदती है। तो बाबा कहता है नए नए संस्कारों की शॉपिंग करो, बाप तुमको पैसा दे रहा है, ले लो। बाबा कहता है सतयुग जाना चाहते हो, सतयुग के कपड़े ले लो। जोड़ियां गिन के देते हैं ना लड़कियों को, कोई कहता है हमने 100 जोड़ी कपड़े दिए, कोई कहता है 51 जोड़ी दिए। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुम्हारा आत्माओं को कितने सम्मान के चोले रोज पहनाता है, तुम पहनते ही नहीं। तुम वही सारा दिन घर में कड़छियां चला रहे हो, किसी की माँ बनकर, किसी की बेटी बनकर, किसी का कुछ, किसी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये टाइट कपड़े हैं, टाइट वस्त्र है। बाबा कहता है जब ये अंत में छूटेगा ना तो तुमको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि बाबा कहता है ये मोह की सिलाइयों से तुमने सिल रखे हैं। तो मोह की सिलाइयां क्या करती हैं, दो शरीरों को जोड़ देती। एक दुनिया से जाता है तो दूसरा भी उधड़ जाता है जैसे। तो बाबा कहता है अभी क्या करना है, एक बाप को याद करो। जैसे जैसे बाबा कहता है तुम्हारा बाप से प्यार बढ़ेगा, तो बाबा कहता है फिर ये दुख की दुनिया, ये बाबा कहता है बनावटी दुनिया, इससे बाबा कहता है तुम्हारा ममत्व छूटेगा। तो बाबा कहते हैं यही वर्षा है, यही मुक्ति है, इसी को कहता हूं जीवन मुक्त अवस्था, इसी को कहता हूं फरिश्ता बनकर अब उड़ चलो। ओम शांति।